नीरज चोपड़ा वो नाम जो आज हर हिंदुस्तानी की जुबान पर है। नीरज ने काम ही कुछ ऐसा किया है। पहले भारत को ओलंपिक में गोल्ड दिलवाया और अब वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में देश के लिए सोना जीता है। साथ ही इतिहास भी रच दिया है। नीरज चोपड़ा ग्लोबल आइकन यूं ही नहीं बने, इसके पीछे छिपी है इतनी जबरदस्त मेहनत और लगन जिसे पूरा करना तो दूर, किसी के लिए सोचना भी बड़ा ही मुश्किल है। दरअसल भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने रविवार को वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। नीरज चोपड़ा ने फाइनल में पहले प्रयास में फाउल के बाद शानदार वापसी की और फिर दूसरे प्रयास में 88.17 मीटर की दूरी पर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीत लिया। नीरज चोपड़ा भारत के अब एकमात्र ऐसे स्टार एथलीट बन गए हैं जिन्होंने ओलंपिक और वर्ल्ड गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। नीरज चोपड़ा का ये सफर इतना आसान भी नहीं रहा। हरियाणा के पानीपत के एक छोटे से गांव खंडरा के रहने वाले नीरज बचपन में काफी मोटे थे। गांव के लोग उनका मजाक भी उड़ाते थे, लिहाजा नीरज के पिता और चाचा ने उन्हें जिम ज्वाइन करने का फैसला किया, जिसके बाद उन्हें पानीपत के मटलोडा में एक जिम में भेजा गया और बाद में उन्हें पानीपत में अपनी फिटनेस पर ध्यान देना शुरू किया। बचपन में बॉडी शेमिंग का शिकार हुए नीरज ने पानीपत स्टेडियम में खेलों पर फोकस करना शुरू कर दिया था। यहां उन्होंने कुछ प्लेयर्स को भाला फेंकते हुए देखा। किसान परिवार में जन्मे नीरज को पूरा भरोसा था कि वो भी भाला फेंक सकते हैं। सिर्फ फिटनेस के लिए और अपनी दिलचस्पी को ध्यान में रखते हुए नीरज ने भाला फेंकना शुरू किया। बस फिर क्या था, जैसे जौहरी को ही असली हीरे की परख होती है, नीरज चोपड़ा की जिंदगी में कोच जयवीर चौधरी की भी वही भूमिका रही। नीरज चोपड़ा को भाला फेंकते हुए कोच जयवीर ने देखा और नीरज को ट्रेनिंग देकर उनकी कला को निखारना शुरू किया। जयवीर चौधरी ही पानीपत स्पोर्ट्स अथॉरिटी में नीरज चोपड़ा के पहले और सबसे शुरुआती कोच थे। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। नीरज चोपड़ा ने फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। आज नीरज चोपड़ा फिटनेस के मामले में देश के सबसे फिट एथलीट्स में से एक हैं। नीरज चोपड़ा का फिटनेस रूटीन इतना आसान भी नहीं है। नीरज चोपड़ा रोजाना 7 घंटे वर्कआउट करते हैं और घर का देसी खाना ही पसंद करते हैं। इतनी दूर भाला फेंकने के लिए काफी ताकत की जरूरत भी होती है। नीरज की इसी ताकत का राज उनकी ट्रेनिंग, एक्सरसाइज और डाइट ही है। नीरज चोपड़ा ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि वो वेजिटेरियन थे, लेकिन मेहनत ज्यादा होने के कारण उनका वजन 7 से 8 किलो तक घट गया। इसलिए उन्होंने कोच की सलाह पर नॉन वेजिटेरियन खाना शुरू किया। नीरज रोजाना दिन में 4 से 5 हजार कैलोरी लेते हैं। नीरज कभी कभी चिकन, अंडे और फिश खाते हैं, लेकिन नीरज ज्यादा टोफू या पनीर खाना ही पसंद करते हैं। सिर्फ सलाद, चावल, रोटी, टोफू और पनीर खाने वाले नीरज को आज भी नॉनवेज उतना पसंद नहीं आता, इसलिए वो अपनी डाइट में नॉनवेज कम ही शामिल करते हैं। दिन में 1 से 2 चम्मच वे प्रोटीन, विटामिन डी, विटामिन सी और फिश ऑयल सप्लीमेंट लेते हैं। नीरज को सबसे ज्यादा घर का चूरमा खाना पसंद है। स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए नीरज जिम और स्टेडियम में खूब पसीना भी बहाते हैं। 24 दिसंबर 1997 को पानीपत के खंडरा गांव में जन्मे नीरज बेहद साधारण किसान परिवार से आते हैं। नीरज की 2 बहनें हैं। नीरज चोपड़ा चंडीगढ़ में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज से ग्रेजुएशन कर चुके हैं। इसके अलावा वो पंजाब के जालंधर में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से बीए का कोर्स भी कर रहे हैं। नीरज चोपड़ा आज खेल जगत में काफी बड़ा नाम बन चुके हैं। आइए एक नजर डालते हैं उनके कुछ बड़े अचीवमेंट्स पर। नीरज चोपड़ा ने 2016 में IAAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। पोलैंड में अंडर 20 में रिकॉर्ड बनाया और ये सम्मान हासिल करने वाले वो पहले इंडियन एथलीट भी बने। इसके बाद ही उनका जलवा कायम रहा। नीरज चोपड़ा ने 2017 में एशियाई चैंपियनशिप्स और 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स व एशियन गेम्स में कई खिताब जीते। नीरज चोपड़ा 2019 वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं ले सके थे क्योंकि वो कोहनी की चोट से परेशान थे। फिर उन्होंने वापसी की और दक्षिण अफ्रीका में टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया। टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने के बाद नीरज चोपड़ा ने अब एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। उन्होंने 2022 में पहले WHC सिल्वर खिताब जीता और उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज के बाद ये भारत के लिए पहला मेडल था।
इंडियन आर्मी साउथ एशियन गेम्स में नीरज चोपड़ा के प्रदर्शन से काफी ज्यादा प्रभावित हुई, जिसके बाद नीरज चोपड़ा को आर्मी में राजपुताना राइफल्स में जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर की नौकरी दी गई। नीरज चोपड़ा को नायब सूबेदार का रैंक दिया गया, जो कि एथलीट्स को आसानी से नहीं मिलता। 2016 में जेसीओ के रूप में आर्मी में नीरज चोपड़ा को शामिल किया गया और फिर ट्रेनिंग के लिए छुट्टी दी गई। नीरज चोपड़ा ने रविवार को जैसे ही वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता, पानीपत स्थित उनके घर में जश्न का माहौल देखने को मिला। नीरज की इस उपलब्धि पर परिवार ने रात में ही मिठाइयां बांटनी शुरू कर दी। ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है हमारे परिवार के लिए तो है ही। हम मानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के लिए है, वो अब हिंदुस्तान का बेटा है, खाली हम उस पर अपना हक नहीं जता सकते। वो देश के लिए परफॉर्म करता है। और रही उसकी एक जीवनी, जैसे छोटा सा था तो हमारी माता जी थी, अब उनका स्वर्गवास हो गया है, 10, 12, 13 साल हो गए। तो उनके लाड प्यार उसके ज़्यादा थे। उसने काफ़ी कुछ उसको खिलाने के लिए दिया, वो मोटा बना लिया। तो फिर हमें लगा कि ये मोटा होने के बाद ये काम कर नहीं पाएगा, सक्सेस नहीं हो पाएगा कुछ, और आगे दिखते आएंगे इसके जीवन में। तो उसको जिम ज्वाइनिंग करवाई। जिम ज्वाइनिंग करवाने के बाद फिर वहाँ उसका मन नहीं लगा, या मेरे बच्चे के मन में भी आता है, मैं खुल के ना बताए भाई वो उससे काम से भाई चल मैं नहीं कर पाऊंगा, वो हटना चाहता है भाई, या मेरे को परेशान कर रहे हैं। तो हमें पता चला कि भाई जैसे वे कह रहा है वैसे है भी कि नहीं। तो वहाँ पे जाके देखा तो उसका वैसा ही मिला। लोग परेशान करने वाले ज़्यादा होते हैं। छोटा बच्चा था, अब बड़े प्रैक्टिस करने वाले सभी लोग भाई तू उधर चला जा, तू उधर चला जा, यही बात थी बस। तो फिर पानीपत में एक स्टेडियम के पास ही जिम थी, उसमें उसकी ज्वाइनिंग करवाई। तो वहाँ ज्वाइनिंग होने के बाद फिर वहाँ खाली टाइम बचता था प्रैक्टिस के बाद, वहाँ प्रैक्टिस के बाद तो वहाँ पे स्टेडियम में जयवीर था, लड़का बिंजौल गाँव का, उसका शॉर्ट नाम मोनू है। तो उनसे संपर्क हुआ तो उन लोगों ने पूछा भाई तुम कहाँ से आते हो, कौन हो, क्या कर रहे हो, रोज आते हो, बैठ जाते हो। तो फिर इसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे हूँ और मेरे पापा मेरे अंकल यहाँ काम करते हैं पानीपत में ही प्राइवेट सेक्टरों में, तो उनके साथ जाना होता है तो मेरे पास फालतू टाइम है तो यहाँ बैठ जाता हूँ, मैं प्रैक्टिस के लिए ही करता हूँ। तो ठीक है, वो बोले भाई जब तू खाली बैठा ही है तो हमारे साथ लग जा। तो पहले तो जैसे मतलब वो फेंकते थे, उठा के ले आया, उसको उस काम में मजा आना शुरू हो गया। इधर से उधर फेंक दिया, उधर से उधर फेंक दिया। इसी खेल खेल में उसका इंटरेस्ट बढ़ने लग गया। फिर तो उन बच्चों को भी लगा कि जैसा हम चाहते हैं उसके अनुरूप ये बढ़िया कर रहा है, इसकी लगन ज्यादा है और मन से ही सारा काम कर रहा है। तो उन्होंने इसका साथ देना शुरू कर दिया कि हमारे साथ लग जा तू। तो फिर हमें भी एक था भी, हमें गेम के बारे में पता ही नहीं था भी ये जेवलिन क्या है, ये गेम कैसे होगा, इसमें आगे जीवन में क्या क्या होगा। तो फिर वो बच्चे 5-4 साल सीनियर हैं तो उन्होंने समझाया, हमारे को बताया कि अंकल इस गेम में इतना कुछ है भाई, हमारे देश का अभी तक कोई मेडल जीत नहीं पाया, लेकिन फिर भी इसमें बहुत आगे फ्यूचर हैं और हम इसके साथ हैं, ये बढ़िया कर रहा है। तो वहाँ चलते चलते फिर कोई नहीं होता। उम्मीद से ज्यादा नीरज ने किया। आगे क्या लग रहा है, आपकी क्या तैयारी? जी आगे भी यही लग रहा है हमारे को कि भाई जैसे उसके अनुरूप चला हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म करेगा और बढ़िया अपने देश के लिए करेगा। लोगों का बधाई देने का? जी बिल्कुल, कल शाम से ही जैसे मतलब सभी आ रहे हैं और सभी बढ़िया मतलब पॉजिटिव हमारे को एनर्जी दे रहे हैं। यह कहूँगा जी, बड़ी खुशी की बात है और सारे भारत को ये मॉडल दिया है बच्चे का और मेहनत करेगी। आगे की क्या उम्मीद है? क्या आगे की भी यही उम्मीद है, वो तो देखो मैदान में जाएगा तब क्या आएगा, नहीं तो गोल्ड की उम्मीद है।
कल सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच इसलिए बन गया कि कल पाकिस्तान के साथ मैच था और सेकंड पोजीशन पे पाकिस्तान रहा। देखो जी, बराबर का मुकाबला था। वो तो रही थी भी चलो कोई सा तो लेकर आवेगा, तो नीरज पे आ गया। तो मैंने तो वह भी बच्चे खूब कर रहे थे और दिए भी कर रहे थे, लेकिन किसी न किसी पे तो आना ही था जी। अब ओलंपिक को लेकर क्या तैयारी, उससे बातचीत हुई क्या? नहीं जी, बात नहीं हुई। कल रात से या कल से कोई भी नहीं। माता जी, आज बात की जाए तो शादी का क्या? शादी की तो देखिए यार, उसका मन करे इतना खेल रहा है जी, जब उसका मन करेगा तो कबेगा तब हो जाएगी। आगे और खेलन की सोच रहा था, आगे और खेल लेगा। हम दबाव नहीं दे सकते इस बात पर उसके। जैसे ज्वाइंट फैमिली है आपका, अच्छा है कि किसान परिवार से हैं, उसके बावजूद भी यहाँ तक पहुंचे। बड़ी खुशी की बात है जी, फैमिली में रहकर फैमिली के साथ चल रहे। तो इस तरह से नीरज चोपड़ा आज खेल जगत में तहलका मचा रहे हैं और दुनिया में भारत का नाम भी खूब रोशन कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको नीरज चोपड़ा की यह कहानी पसंद आई होगी, इसलिए आप बस एक गुजारिश आपसे है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।